आज हम लोग का नया टॉपिक है सांख्यिकी। आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। कैसे हो बाबू? मन लगा के पढ़ता रह ना, खाली फांकी मारता रहो। अब इधर भी ध्यान दे दो, सांख्यिकी के बारे में जान लो, ठीक बा ना? तो आज सांख्यिकी के बारे में जानते हैं। नया टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सा है? कौन कौन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप? इसमें कौन आएगा? माध्य, बहुलक, और माध्यक। माध्य, बहुलक, माध्यक। माँ, बहु और मामा। क्या याद करेंगे? माँ, बहु, मामा। याद बा ना? चलो तो आगे चली। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन हो बताओ? माध्य, बहुलक, माध्यक। क्या बा? माध्यक। आंकड़ा, आंकड़ा क्या होता है? क्या हुआ है आंकड़ा? पता है कुछ? आंकड़ा के प्रकार का हुआ है? दो प्रकार के, दो ही प्रकार के आंकड़ा होता है। कौन कौन होता है? एक अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, एक होता वर्गीकृत। आंकड़ा के प्रकार के होता है अवर्गीकृत और वर्गीकृत। जैसे मान लो एक गांव में जो 10 गो है जो 50 अंक लाने वाला है, अब 20 गो है वो 30 अंक लाने वाला है, और 10 अंक लाने वाला कितना है? 4 है। इसे क्या कहते हैं? आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा कौन है? 5, 7, 8, 11, 13। अवर्गीकृत आंकड़ा कौन है? 5, 7, 8, 11, 13। अब वर्गीकृत आंकड़ा कौन होगा? 4 पद, आई है बारंबारता। यहाँ पे हो जाएगा 7, 6, 11 और 14। सात बारंबारता के बार 2 बार, 6 के बार 1 बार, 11 के बार 3 बार, 14 के बार 5 बार। एफ जो है क्या है? बारंबारता है। ये है 4 पद। वर्गीकृत आंकड़ा में एक और होगा, वो होगा वर्गीकृत आंकड़ा में दूसरा क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल बारंबारता। बारंबारता वर्ग अंतराल में हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, अब 20 से 30, क्या हो जाएगा 20 से 30। बारंबारता 5, 4, 7। एक और होगा वर्गीकृत में, वर्ग अंतराल नीचे क्या हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। जब 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यह है 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। ये वाला को क्या कहेंगे जहां से शुरू हो रहा है, मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। यानी 0 से 10 हो रहा है तो 10 से 20 हो रहा है, ठीक। यहाँ 20 खत्म हो रहा है तो 20 से क्या हो गया 30। यहाँ पे क्या हो रहा है 10, 0 से 10 है, एक आगे होके 11 से 20 हो रहा है। इसको कहेंगे सतत आंकड़ा, यानी सतत सतत वर्ग अंतराल। हो गया सतत वर्ग अंतराल, हो गया। ये हो गया असतत, असतत वर्ग अंतराल। जिसमें जहां से खत्म होगा वहां से शुरू होगा उसको क्या कहेंगे सतत वर्ग अंतराल। समझला बाबू। तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया जहां से खत्म होगा वहां से शुरू होगा इसको क्या कहेंगे सतत, इसको असतत। नोट में लिख लो, नोट दे के नहीं लिखना है। तुम लोग तो गजबे के कॉमेडी करते हो भाई। नोट नोट दे के नहीं लिखना, नोट लिख के लिखना है। समझला मैं बाबू, समझ में आवता क्या नोट में लिखना है। जो असतत होगा, असतत वर्ग अंतराल, असतत वर्ग अंतराल को, असतत वर्ग अंतराल को सतत बनाकर, सतत बनाकर हल करना चाहिए। यानी असतत रहेगा ना उसको सतत पहले बना देंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे। असतत रहेगा उसको क्या करेंगे सतत बनाएंगे, उसके बाद है आगे क्या करेंगे
क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग क्या सीख लिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सा है? माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है। क्या है? माध्यक या माध्यिका। एक ही होता है आंकड़ा। और क्या समझे हम लोग? आंकड़ा। आंकड़ा में कौन कौन है? अवर्गीकृत है और क्या है? वर्गीकृत। वर्गीकृत में कौन कौन सा आ गया है? सतत आंकड़ा और असतत वर्गअंतराल। क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य। समझा मेरे लल्ला मुन्ना? अवर्गीकृत अवर्गीकृत के समांतर माध्य। क्या आता है फॉर्मूला इसका? माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर क्या होगा? पदों की योग बटा पदों की संख्या। माध्य बराबर क्या हो गया? अवर्गीकृत कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? पदों का योग बटा पदों की संख्या। एग्जाम्पल में क्या होगा? मान लो x1 x2 x3 डॉट डॉट कहां तक है? n तक है। कहां तक है? n तक। तो माध्य बराबर क्या होगा? पदों के योग यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहां तक? पदों की संख्या कहां है? n तक है, यानी n तक। माध्य को एक के बार लिखा जाता है। सिग्निफिकेशन x बटा क्या? n। इसको सिग्मा भी कह सकते हैं। ए वाला को क्या कहेंगे? सिग्मा। सिग्मा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सिग्मा। दूसरा एग्जांपल में क्या हो जाएगा? 5 7 0 3 2। इसका कहेगा माध्य निकालो। क्या निकालो? माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर पदों की संख्या पदों की योग। पदों के योग बटा पदों की संख्या। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? पदों के योग यानी 5 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2। 1 2 3 4 5। कितना पद है? 5 है। 7 5 12। 12 3 15। 15 दो कितना हो जाएगा? 17। 17 बटा 5। समझा?
तेरी नैना मेरे नैनों से मीठे मीठे मीठी मीठी बातें करती है। मात बराबर क्या हो गया? 17/5। आगे चलें। आगे में क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत पहला क्या है? प्रत्यक्ष। इसका माध्य क्या होगा? माध्य बराबर क्या हो जाएगा? F(x)/n। जहां F क्या है? F बारंबारता है। n क्या है? बारंबारता का योग। n क्या है? बारंबारता का योग। इसमें दूसरा क्या है? कल्पित। दूसरा क्या है? कल्पित। दूसरा में क्या है? कल्पित विधेय। इसका माध्य बराबर क्या हो जाएगा? A+FD। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? n। जहां d क्या है? d बराबर क्या हो जाएगा? विचलन। n तो जानता ही है। तीसरा में क्या है? विचलन विधि। विचलन विधि पहला में हो गया प्रत्यक्ष विधि। कल्पित विधि में क्या हो गया? फॉर्मूला माध्य बराबर A+सिग्निफिकेशन(f_d)/n। जहां d क्या है? विचलन है। a क्या है? a है कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य। तीसरा में क्या है? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। इसका माध्य बराबर क्या हो जाएगा? A+FU बटा में क्या? n गुना h। गुना में क्या हो जाएगा? h। जहां h क्या है? h बराबर क्या हो गया? वर्ग सीमा। h क्या है? वर्ग सीमा। यानी h बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला उच्च सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा। उच्च सीमा जैसे पीछे हम बताए थे ना,
बताए थे 0 से लेकर कहां तक, 10 तक, 10 से लेकर कहां तक, 20 तक, 20 से 30 तक बताए थे। तो 10 क्या है, उच्च सीमा है, और 0 क्या है, निम्न सीमा है। 20 क्या है, उच्च सीमा है, 10 क्या है, निम्न सीमा है। समझा, समझा मेरे मुन्ने, मेरे झुनझुन्ने। आगे चले, आगे वो क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन में क्या है, निम्न निम्नलिखित में से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात कीजिए। पांच, 3, 6, 7, 0, 1 और 9, इसका क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य का क्या फार्मूला था, माध्य बराबर पदों का योग, अब बटा में क्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या ही था ना, पदों का योग, योग कर देते हैं इसका, सबका जोड़ देते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 आई प्लस 9, कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7। तो नीचे में क्या लिखा जाएगा, 7। सबको जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। 5 प्लस 3 कितना होगा, 8, 8 6 14, 14 7 21 है, 14 7 21 है ना, होगा, हाँ 21 है 1 22, 22 9 कितना हो जाएगा, 31, यानी माध्य बराबर कितना आ गया, 31 बटा कितना, 7। 7 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं 31 में, 7 चौका 28, 3 क्या हो जाएगा, 0.0, 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, 6, यानी माध्य बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4.42, 4.42। समझ में आया मुन्ना, झुनझुन्ना, एक बार आओ बता दें। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य का फॉर्मूला क्या है, प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर हो गया क्या, सिग्निफिकेशन एफ एक्स बटा क्या हो गया, एन, जहां एफ क्या है, बारंबारता है, एन क्या है, बारंबारता का योग। क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या है, 14 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य है 14, तो पदों का योग, पदों का योग बटा क्या, पदों की संख्या। माध्य कितना दिया हुआ है, 14, माध्य है ना 14 दिया हुआ, पदों का योग कर देते हैं, 12 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 5
प्लस 8 प्लस x प्लस 0 प्लस 10। पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है 9। पदों की संख्या कितना है? 9। ये 14। सबको जोड़ लेते हैं। 18 12 कितना होगा? 30। 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70। 70 हो गया। और 10 कितना हो जाएगा? 80। 80 हो जाएगा। और 8 5 13। 80 13 80 13 कितना हो जाएगा? 80 13 93। एक और छूट गया है 7 प्लस 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 यानी 93 7 कितना हो जाएगा? 100। यानी x प्लस 100 गुना कर देते हैं 14 गुना 9। 14 गुना 9 तो x बराबर हो जाएगा 126 माइनस 100 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 26। 126 में से 100 घटेगा कितना बचेगा? 26। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिया गया है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। यानी 100 में से सबका अंक दिया हुआ है। 10 अंक लाने वाला संख्या कितना है? 1 है। 20 अंक लाने वाला कितना है? 1 है। 36 नंबर लाने वाला कितना है? 3 लोग हैं। इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वर्ग चिन्ह x। बारंबारता f(x) कितना है? 10 है। आई क्या है? 1 है। तो 10 गुना 1 कितना होगा? 10। 10 गुना 1 10। 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। फिर क्या है? 20 क्या है? 1 तो क्या हो जाएगा? 20। फिर है 36 क्या है? 3 है तो कितना हो जाएगा? 6 18 और 3 3 9 और 1 10 कितना हो जाएगा? 108। फिर क्या है? 40 कितना है? 4 कितना है? 4 चौका 16 160। 50 3 156 है तो कितना है? 2 है तो क्या हो जाएगा? 112। 60 कितना है? 4 6 चौका 24 यानी 240। 70 है और 4 है तो कितना हो जाएगा? 280। 72 है और 1 है तो कितना हो जाएगा? 72। 80 है और 1 है कितना हो जाएगा? 80। 88 है और 2 है 88 2 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17 176। 92 है 3 है 92 3
3 दूना 6, 9 तियो 27, 276, 95 है और 1, तो क्या हो जाएगा 95। ऊपर वाला और नीचे वाला क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो गुना किए तो सबका आ गया आंसर। कितना बार आया है, नंबर कितना हो जाएगा, नंबर n बराबर कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 4 22 1 23 24 24 2 26 26 3 29 1 30, नंबर कितना है 30। ऐसे दिया हुआ भी है 30 विद्यार्थी, कितना है 30 विद्यार्थी। इसका क्या हो जाएगा, fx बराबर कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ेगा, जोड़ला पर कितना आएगा, जोड़ लो, जोड़ला पर कितना आ जाएगा 1779, 1779 आएगा। तो चूंकि माध्य बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, माध्य बराबर fx बटा n, कितना दिया हुआ है 1779 बटा 30, कितने बार में कटेगा 593 10, 593 बटा 10, 593 बटा 10, तो 59.3 क्या हो जाएगा आंसर, 59.3 क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ये अभी पूरा आंसर नहीं है, पूरा आंसर कैसे होगा, इसमें क्या लिखाएगा, अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समांतर माध्य कितना है 59.3 होगा। ये क्या हो गया पूरा आंसर। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, सांख्यिकी में ही देखेंगे। आज क्या खत्म हुआ है, माध्य। कल हम लोग क्या देखेंगे, बहुलक। कल हम लोग, ये हमारा 3 लेक्चर चलेगा। एक लेक्चर हो गया माध्य का, दूसरा होगा बहुलक और तीसरा होगा माध्यक।